जैसे ही दीक्षा ली, किन्होंने? गौतम स्वामी ने। कितने ज्ञान हो गए? 4 ज्ञान हो गए। अब मैं उससे भी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। 4 ज्ञान हो जाने के बाद भगवान महावीर को गौतम स्वामी ने 36,000 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे? 36,000। काय को? क्यों? वो तो खुद मनोपरिज्ञानी थे, भगवान के माइंड को रीड कर लेते थे, और अवधि ज्ञान था, श्रुत ज्ञान था, सब कुछ मालूम था, तो फिर वो क्यों प्रश्न पूछते थे? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपको कि गौतम स्वामी ने 4 ज्ञानी होने के बावजूद क्यों प्रश्न पूछा? जो जानते थे फिर भी क्यों पूछा? आप में और गौतम स्वामी में फर्क है। आप जानते हो फिर भी इसलिए पूछते हैं कि डबल कंफर्म कर ले, क्योंकि जो मुझे पूछा वो 3 को और को पूछा है, जो आए उनको पूछ लो, और कंफर्म कर ले, नहीं उसके ज्ञान की भी टेस्टिंग कर ले। हाँ, कि सभी ज्ञानी यही एक ही बात करते हैं ना। गौतम स्वामी इसलिए नहीं पूछते थे कि महावीर स्वामी का केवल ज्ञान सचमुच केवल ज्ञान है कि नहीं। 4 ज्ञानी तो अदरवाइज वही तो पूछेगा, इसलिए तो पूछेगा कि उनके केवल ज्ञान का जरा प्रमाण मिल जाए। इसलिए गौतम स्वामी नहीं पूछते थे। किस लिए पूछते थे? सोचो। बोलो जय बहन, बोलो। सुनो। है जिज्ञासा तो बची नहीं ना। मति ज्ञान था, श्रुत ज्ञान था, अवधि ज्ञान था, सब ज्ञान था, सब जवाब मालूम थे। जो पूछते थे वो सब जवाब मालूम था। फिर क्यों पूछते थे? बताओ। और कौन बोलेगा? मनोज भाई। 4 ज्ञान, मेरा प्रश्न समझ रहे हैं ना? 4 ज्ञान के धनी थे, तो छोटे छोटे बच्चे की तरह प्रश्न पूछते थे। जीव का सोना अच्छा कि जागना, पाप किससे बनता है, पुण्य किससे होता है, जीव मोक्ष क्यों जाता है, नरक में क्यों जाता है। 4 ज्ञान के धनी थे, फिर क्यों पूछते थे? हा? दूसरों के लिए। है? क्या थी? अलग हो ही नहीं सकती। अधूरा ज्ञान था, लेकिन जो प्रश्न पूछते थे उसका तो जवाब वो खुद भी कर सकते थे। जो 3 शब्दों में 45 शास्त्र की रचना कर ले, तत्व क्या है भगवान ने कहा और जवाब दिया, उपन्नैवा विगमैवा ध्रुवैवा। उत्पन्न होना, नष्ट होना और मूल चीज एज इट इज रहती है, इसका नाम तत्व। भगवान महावीर को पहला प्रश्न गौतम ने पूछा, कौन सा? किम तत्तम, हे भगवान तत्व क्या है? पहला प्रश्न पूछा, सबसे पहला प्रश्न यहां से ओरिजिनल। और भगवान ने जवाब दिया, उपन्नैवा, कोई भी चीज क्रिएट होती है, विगमैवा, कोई भी चीज नष्ट होती है, ध्रुवैवा, फिर भी उस चीज का मूल स्वरूप एज इट इज रहता है। साइंस की बात के साथ आप कंपेयर करो, साइंस ने यही कहा, मूल चीज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। कोई भी मैटर नेवर डिस्ट्रॉय, दैट इज कॉल्ड ध्रुव तत्व, एज इट इज। सोने से आप चैन बना लो, सोने से आप रिंग बना लो, सोने से आप बंगड़ी बना लो, सोना कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन उत्पन्न होगा, उससे कोई चीज बनेगी। जैसे एक चीज बनाई तो दूसरी चीज डिस्ट्रॉय भी होगी। तो ये तत्व है, अस्तित्व का मूल स्वभाव है उत्पन्न होना, नष्ट होना और मूल चीज स्थिर रहना। इतना भगवान ने जब जवाब दिया, उस जवाब से गौतम स्वामी ने 45 शास्त्रों की रचना की। कितने शास्त्र? इसी में से सब कुछ क्रिएट किया। ऐसा गणधर का ज्ञान था। तो इसलिए ये तो कोई सवाल ही नहीं आता है कि भाई वो अज्ञानी थे और गौतम स्वामी ज्ञानी थे। केवल ज्ञान की अपेक्षा गौतम स्वामी अज्ञानी थे, वो ठीक है, लेकिन प्रश्न जो पूछ रहे हैं उसके लिए केवल ज्ञान की जरा भी जरूरत नहीं है। फिर क्यों पूछा?
उनका स्टैंप लग जाए कि महावीर स्वामी ऑथोराइज्ड बाय महावीर स्वामी। हाँ, बड़ा समझने जैसा है। इसलिए गौतम स्वामी, देखो एक इंटरेस्टिंग बात है, पता नहीं क्या कारण है, गौतम स्वामी को जब 4 ज्ञान हुए, उनको मालूम था कि महावीर स्वामी को कितने ज्ञान है? 5 बोल, केवल ज्ञान में सब आ गया। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान, एक तरफ 4 ज्ञान रखो, एक तरफ केवल ज्ञान रखो। केवल ज्ञान इज मोर पावरफुल देन 4 ज्ञान। नहीं, दुनिया में जितने ज्ञान हो रखो। गौतम स्वामी इसलिए प्रश्न पूछते थे, दीक्षा के बाद गौतम स्वामी ने सोचा कि साक्षात तीर्थंकर मेरे सामने है, साक्षात एनलाइटेंड मेरे सामने है, तो मैं अपना 4 ज्ञान यूज क्यों करूं? Why I need to use my 4 ज्ञान? डायरेक्ट यहां भगवान बैठे हैं एनलाइटन, तो उन्हीं को पूछ लो। इसीलिए गौतम स्वामी जब सरेंडर हुए, उसके बाद पहला नियम किया, आज से जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा, मैं अपना 4 ज्ञान यूज नहीं करूंगा। समझ में आ रही बात? આપણે તો જરા કંઈ સાંભળેલું જ્ઞાન થઈ જાય ને તો भी यूज करे बिना, और अपने नाम पर मैं ऐसा सोचता हूं। कहां आया तुम्हारा सोच, आया कहां से? थोड़ा भी ज्ञान आ जाता है, मालिकी भाव आ जाता है, अथॉरिटी आ जाती है। सब गौतम स्वामी ने पहला सरेंडर किया, आई विल नॉट यूज माई 4 ज्ञान। सोचिए तो सही, छोटी छोटी बात भगवान से पूछते थे, और उसका भी दृश्य बड़ा अजब है, गजब है। कैसे बैठते होंगे गौतम स्वामी? खाली कल्पना करो साहब, उस जमाने में जाओ थोड़ा, कि भगवान जो एनलाइटेंड है उसके सामने एक 4 ज्ञान के गणधर बैठे हैं, कैसे सुनते होंगे भगवान की वाणी?